आज पूरा हिंदुस्तान रात भर जागने वाला है। जी हां, क्योंकि चांद पर हिंदुस्तान इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रयान 2 रात करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। इसके लिए पूरा देश बेहद उत्सुक है। साथ ही साथ वैज्ञानिक भी हर पल पर नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं देश भर में दुआओं का दौर भी चल रहा है। वाराणसी से लेकर हरिद्वार तक, पटना से लेकर मुंबई तक पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। ये आप तस्वीर देखिए, सिर्फ पटना या हरिद्वार ही नहीं बल्कि मुंबई में भी लाल बाग का पंडाल पूरी तरह से चंद्रयान और ब्रह्मांड को समर्पित है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये दिखा रही हैं कि किस तरह से देश भर में उत्साह तो है ही, लेकिन दुआएं भी किस तरह से की जा रही हैं। हवन पूजन हो रहा है तो कहीं विशेष आरती हो रही है। गणेश पंडालों में चंद्रयान के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। मुंबई के लालबाग का पंडाल पूरी तरह से अंतरिक्ष की थीम पर बना हुआ है। भक्त चंद्रयान 2 की सफलता के लिए यहां पर बप्पा से विशेष प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए हमारी सहयोगी श्वेता की रिपोर्ट। गणपति उत्सव की धूम है और देश और दुनिया के सबसे बड़े राजा, लालबाग के राजा की यदि बात करें तो यहाँ पर बाप्पा के दर्शन के लिए आम आदमी आता है और वो अपने आप में खास बन जाता है। खास आम आदमी जब बाप्पा के सामने मत्था टेकता है तो वो अपने आप को भाग्यशाली महसूस करता है। यदि इस पंडाल की आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी झांकी जो चंद्रयान 2 की बनाई गई है। श्रद्धालु आ रहे हैं और बाप्पा के सामने अपनी मुराद भी मांग रहे हैं। जो चंद्रयान 2 आज लैंड होने जा रहा है, हमारा चंद्रयान 2 चांद के कक्षा में अभी एंटर हो चुका है। कुछ समय का अवधि है जो हमारा ये चंद्रयान 2 हमारे देश को पूरी दुनिया में सुपर पावर कंट्री बनाएगा। और इसरो ने ये जो काम किया है, हमारे अंतराल संशोधन संस्था ने ये जो काम किया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हम मंडल की ओर से उन्हें सैल्यूट करना चाहते हैं। लालबाग के राजा के चरणों में वही दुआ है कि अभी कुछ ही पल ऐसे बचे कि हिंदुस्तान का नाम एक सुनहरे पन्नों पर लिखने जा रहा है। और हम आशा करते हैं कि कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में आज रात तक ये चंद्रयान विक्रम लैंडर हुआ, लैंड होने वाला है। और भारत का जो नाम है, हिंदुस्तान का जो नाम है, एक सुवर्ण अक्षरों में पूरा जग भर में लिखने वाले हैं। तमाम देश और विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और बाप्पा को सिर्फ इतने कहते हैं कि गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो मुंबई में किस तरह से लालबाग का जो पूरा पंडाल है वो आपने देखा, पूरी तरह से अंतरिक्ष और चंद्रयान 2 को ही समर्पित है। एक तरफ लोग चंद्रयान 2 की सफलता के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी तरफ वैज्ञानिक केंद्रों में भी खासा उत्सुकता जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। इसके लिए साइंस जो केंद्र हैं, विज्ञान के केंद्रों से लेकर स्कूलों तक में विशेष इंतजाम किए गए हैं। पटना का साइंस केंद्र हो या फिर लखनऊ के स्कूल, हर जगह चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने के लिए लोग बेहद उत्सुक हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए पटना का ये विज्ञान केंद्र है जहां पर चंद्रयान या फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को किस तरह से समझा रहे हैं। यहाँ पे ये आप देखिए, वहीं लखनऊ में स्कूलों में भी बाकायदा इसकी खास तैयारियां की गई। तो आज एक और इतिहास भारत रचने जा रहा है। एक तरफ हवन पूजन चल रहा है इस चंद्रयान 2 के इस पूरे मिशन को लेकर, वहीं दूसरी तरफ देश भर में विज्ञान केंद्रों पर चंद्रयान 2 के बारे में लोगों को तस्वीरों के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी जा रही है। हमारे सहयोगी रजनी सिन्हा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर की निगाहें आज चंद्रयान 2 पर हैं। मध्य रात्रि के बाद जब यह चंद्रयान 2 चांद पर उतर रहा होगा, हमारा देश एक नया इतिहास रच रहा होगा। ज़रूरत वर्तमान के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी इस नए कोशिश और इस नए कीर्तिमान के बारे में बताने की है। और यही कारण है कि पटना के साइंस सेंटर में एक विशेष क्लासेस चलाए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि ओपन क्लास है जहां पर चंद्रयान के बारे में सारी जानकारियां लगी हैं। यहां पर एजुकेटर मौजूद हैं और जो बच्चे आते हैं उन्हें इस चंद्रयान के बारे में एक एक बात बताई जाती है। हम अगर यहाँ की बात करें सर, तो इस पिक्चर में आपने क्या डिपिक्ट किया है? इसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा के बीच में अमूमन लोग कहते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस सीधे भी हम जा सकते हैं। और जब भी आप घूमती हुई चीज़ों से सीधे निकलने की कोशिश कीजिएगा
तो आप हमेशा तिरछे हो जाइएगा, एक घूम जाइएगा। ये एक ग्रेविटेशन पुल है, एक इसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो काम करता है, इस कारण हमको ये घूम घूम के जाना पड़ता है। ऑर्बिटल पार्ट लेना पड़ता है क्योंकि दोनों अपने अपनी धुरी पर घूम रहे होते हैं, दोनों के गुरुत्वाकर्षण। और इसमें सर आपने क्या बताया? इसमें हमने बताने की कोशिश की है कि विक्रम और ऑर्बिटर क्या है, ये जो पार्ट्स हैं इनके वो क्या है, मेन पार्ट्स इनके क्या हैं। विक्रम जो लैंडर है और ऑर्बिटर, ये दोनों को हमने दिखाने की कोशिश की है। रोवर हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस लैंडर से रोवर कैसे बाहर निकलेगा। एक और बात है कि ये जो रोवर आप देख रहे हैं, इसकी टेस्टिंग जो की जा रही है, ये कम्युनिकेट सिर्फ इसके साथ कर सकता है। इतनी तकनीक विकसित अभी नहीं हम कर पाए हैं कि यहाँ से डायरेक्ट हम कम्युनिकेट कर पाएँ। ये इससे कम्युनिकेट करेगा, ये इसके साथ कम्युनिकेट करेगा और फाइनली फिर बेंगलोर स्थित हमारे स्पेस स्टेशन से ये कम्युनिकेशन होगी। अच्छा, रोवर फिर लैंडर से फिर ऑर्बिटर से वो एक साइकिल चलेगा। और ये बिल्कुल आपने पिक्चर में सारा कुछ बताया हुआ है। हम जब इतिहास रच रहे होते हैं तो इतिहास को समझने की ज़रूरत हमें भी है, आने वाली पीढ़ी को भी है, क्योंकि हम बाकी लोगों को भी बता सकें कि आज भारत चाँद पर एक नए अंदाज में पहुँच रहा है। और जब हम चांद पर जा रहे हैं तो इस नए अंदाज में इसका नए तरीके से स्वागत भी हो और सभी को इसकी जानकारी हो। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। आज के इस ऐतिहासिक दिन को बच्चे लोग हर कोई समझ सके, इसको लेकर भी किस तरह से तैयारियां की गई वो आपने देखी। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद पर इतिहास रचने से अब ये कहा जाए कि बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है, लेकिन विक्रम की लैंडिंग के जो आखिरी 15 मिनट होंगे वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। चंद्रयान 2 का सबसे बड़ा इम्तिहान इन्हीं 15 मिनटों के बीच में होने वाला है। लेकिन आखिर क्यों इन 15 मिनटों को लैंडर विक्रम के लिए अग्नि परीक्षा बताया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। चंद्रयान 2 मिशन के वो आखिरी 15 मिनट जब लैंडिंग के आखिरी लम्हों के दौरान 1.25 अरब भारतीयों की धड़कनें थम सी जाएंगी, उस वक्त हिंदुस्तान अंतरिक्ष में कीर्तिमान रचने के बेहद करीब होगा और चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की उल्टी गिनती गिन रहा होगा। तब देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें 15 मिनट के सस्पेंस पर होंगी। जब लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए बढ़ेगा तब इसकी रफ्तार बुलेट ट्रेन की रफ्तार से 14 गुना ज्यादा होगी। ऑर्बिटर से अलग होने के बाद लैंडर 6120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर काटता हुआ चांद की सतह की ओर रवाना हुआ। लेकिन जैसे जैसे चांद की सतह नजदीक आती गई, लैंडर की रफ्तार कम होती गई और शनिवार तड़के लैंडर के चांद की सतह पर उतरने से 15 मिनट पहले इसकी रफ्तार और कम कर दी जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग जो कि लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड से भी कम की रफ्तार में होनी चाहिए और जो लैंडर है उसका एटीट्यूड इस तरह से कंट्रोल किया जाना है कि वो लेग्स डाउन उस तरह से उस चंद्रमा की ज़मीन पर उतरे और वहाँ कम से कम आधे मीटर से कम के ही पत्थर हों और जगह जो है काफ़ी हद तक समतल और हल्के स्लोप वाली हो। ऐसा विचार है कि 12 डिग्री से कम का स्लोप हो तो बहुत अच्छा है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने चंद्रयान 2 मिशन के लॉन्च होते ही बताया था कि इस मिशन का सबसे अहम पार्ट होगा जब चंद्रयान चांद की सतह पर उतरेगा। फाइनली ब्रिंगिंग द चंद्रयान 2 अराउंड द मून to place. After that, the D-Day will come, and that day we are going to experience 15 minutes terror to ensure the landing is safely near South Pole. आज चांद से चंद्रयान 2 के मिलन की रात है। ये उस ख्वाब के सच होने की रात है जिसके लिए हर हिंदुस्तानी का दिल धड़क रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब इंतजार जो है वो लगभग खत्म होने को है। भारत का मिशन चंद्रयान 2 इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 ने अपने 48 दिनों के सफर में मिशन की 15 बड़ी बाधाओं को कामयाबी के साथ में पार कर लिया था। अब चांद पर सफल लैंडिंग इसकी आखिरी बाधा है। आइए जानते हैं इसके अब तक के सफर के अहम पड़ाव किस तरह के रहे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV MK3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 2 चांद के सफर पर निकल गया। लॉन्चिंग के बाद S-200
एस्ट्रेपॉन रॉकेट लॉन्चर से अलग हो गया और फिर दूसरे स्टेज का रॉकेट L110 चंद्रयान के मॉड्यूल को लेकर आगे बढ़ा। इसके बाद पेलोड फेयरिंग्स लॉन्च व्हीकल से अलग हो गए। अब तीसरे स्टेज के रॉकेट के साथ सपनों का पंख लगाए चंद्रयान 2 चांद की ओर आगे बढ़ा। चौथे स्टेज में चंद्रयान 2 का मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया और फिर वो धरती की कक्षा में चक्कर लगाने लगा। अगले 23 दिन तक इस यान ने पृथ्वी के चक्कर लगाए और फिर लॉन्चिंग के बाद 23वें दिन ये चांद पर परचम लहराने रवाना हुआ। इस प्रक्रिया को ट्रांसलूनर इंसर्शन कहते हैं। 14 अगस्त 2019 ये वो तारीख थी जब चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा से चांद की ओर बढ़ा। चांद की कक्षा में स्थापित होने में इसे 7 दिन लगे। मिशन के 30वें दिन यानी 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंच गया। 23 अगस्त को इसने चांद की सतह के विशाल गड्ढों की तस्वीर ली। इसके बाद इसने करीब 12 दिनों तक चांद का चक्कर लगाया। सारी चुनौतियों को पार कर चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में प्रवेश कर लगातार परिक्रमा करता रहा और फिर 2 सितंबर को लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के 43वें दिन लैंडर और ऑर्बिटर के अलगाव के बाद अब बड़ी चुनौती थी लैंडर की रफ्तार को धीमा करना। लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और मिशन के 48वें दिन चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम के कंट्रोल्ड सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान लैंडर चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग साइट को स्कैन करता रहा ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके अंतरिक्ष में भारत का डंका बजाया जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। तो चंद्रयान 2 की आज सफल लैंडिंग हो, इसके लिए देश भर में अलग अलग तरह से लोग दुआ कर रहे हैं। चंद्रयान 2 की लैंडिंग देखने के लिए बाकायदा नेहरू के प्लेनेटोरियम में विशेष इंतजाम किए गए हैं। विक्रम लैंडर के सामने कई तरह की चुनौतियां होंगी, इसको लेकर भी इस पूरे प्लेनेटोरियम की जो डायरेक्टर हैं रत्नश्री, वो समझा रही हैं। उनसे खास बात की हमारी सहयोगी हर्षा ने। आज चंद्रयान 2 की लैंडिंग हमारे साथ बात करने के लिए नेहरू प्लानिटेरियम से डॉक्टर एन रत्नश्री मौजूद है। मैम, ये सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, उसकी प्रक्रिया कितनी जटिल है? रॉकेट थ्रस्टर्स ने ऊपर उठाया नहीं, तो जब वो नीचे गिर रहा है, बड़ी तेजी से गिर रहा है, तो रिवर्स जो है डायरेक्शन में थ्रस्टर्स होंगे, वो तेजी को घटाएंगे। तो धीरे 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 से आसानी से आके उतरेगा, तो एक जगह फिर वो टिका रह सकता है और फिर तब जो है जब वो स्टेबली वहाँ पे खड़ा है तब उसके दरवाज़ा खुलेंगे और रैंप आएगा और फिर रोवर आगे आके रोवर के एक्सपेरिमेंट्स। तो इन सीटू वहाँ पे 2 जो है लैंडर के पेलोड्स हैं और रोवर के पेलोड्स हैं, जिनसे वहाँ आसपास के और ज़्यादा बारीकी से जो है इनकी निगरानी हो सकती है। लैंडर से रोवर को निकलने में कितना समय लगता है और ये रोवर फंक्शन कैसे करता है, चांद की सतह पर फंक्शन कैसे करेगा? तो बेसिकली वहाँ जो सेटल होने के बाद 1-2 घंटे का जो है समय के बाद, आफ्टर एवरीथिंग इज चेक टू बी वर्किंग फाइन, तब जो है ये बाहर आएगा रोवर। बेसिकली द डोर विल ओपन, रैम्प बाहर आएगा, ऑल ऑफ दिस इज कंट्रोल रोबोटिकली एंड बाहर आके वो बड़े धीरे धीरे से ही, लेकिन रिवील्ड व्हीकल है जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा और उस सतह पे जो है कुछ मार्क्स, हमारे मार्क्स छोड़ेगा और उसके ऊपर जो पेलोड्स हैं तो आसपास के खनिज को जो है ना बारीकी से उनको इरेडिएट भी करके फिर उनका जो है आंकड़े ले सकता है, जिससे हमें उनके बारे में उस तरह से पता चले जैसे कि हमने यहाँ पे कोई पत्थर लिया और उसकी स्टडी की, तो पास से जो है ना जो बारीकी स्टडी वो उसी तरह से पॉसिबल है, इस सॉफ्ट लैंडिंग से ही पॉसिबल है। तो जैसे अगर इम्पैक्ट हुआ तो फिर इम्पैक्ट तो होने से पहले पास तक पहुंचा, पास से निगरानी किया, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग में क्या हुआ, वहाँ पहुंचा और कदम उठाए वहाँ से और आंकड़े लेके हमें भेजा। वहाँ पे लैंडर और रोवर को खतरा किन किन चीज़ों से है? तो पर्टिकुलरली ये ऐसा जगह है जहाँ पे अभी पहले कोई मिशन वहाँ पे सॉफ्ट लैंड हुआ नहीं, तो पूरी तरह से वहाँ की एनवायरनमेंट की उतनी अच्छी, मतलब दूर से निगरानी वाली जानकारी है लेकिन बारीक जानकारी जो पास से वो नहीं है। और क्या कितना डस्ट रेज होगा इसकी भी वहाँ पे है, डस्ट का अमाउंट कितना है हमें पता नहीं ना, तो कितना डस्ट वहाँ पे रेज हो सकता है जब वो लैंड करेगा, उससे क्या खतरा हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरह की जो है कुछ चीज़ें हैं जिससे खतरे की संभावना रहती है। बट सो फार सारे स्टेप्स जो हैं जिस तरह से प्लान थे उसी तरह से गए हैं एंड अब इंतज़ार है
for this momentous soft landing. की गिनती शुरू हो चुकी है, इंतजार है लोगों को चंद्रयान 2 की लैंडिंग का। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ हर्ष चंदवानी, न्यूज़ नेशन। तो आज इंतजार खत्म होने वाला है चंद्रयान 2 जब चांद की सतह पर उतरेगा, लेकिन चंद्रयान 2 की कामयाबी जो है वो पूरी दुनिया की निगाहें हैं उस पर। ही है चंद्रयान 2 कामयाब हुआ तो अंतरिक्ष में नई खोज के रास्ते खुल जाएंगे। चांद पर बर्फ को खोज की अगर हुई तो इंसान चांद पर भी जा सकता है। बेस कैंप भी यहाँ पर बनाया जा सकता है। चंद्रयान 2 दुनिया का पहला ऐसा यान जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। चंद्रयान 2 के कामयाब होने से अंतरिक्ष विज्ञान के लिए नए रास्ते खुल जाएंगे। अगर चंद्रयान 2 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ की खोज कर पाया तो यहाँ इंसानों के रहने लायक इंतजाम करने की उम्मीद बढ़ सकती है। यहाँ बेस कैंप बनाए जा सकेंगे, साथ ही अंतरिक्ष में नई खोज का रास्ता भी खुल जाएगा। चंद्रयान 2 की कामयाबी के हिंदुस्तान के लिए क्या मायने हैं, ये इस बात से समझा जा सकता है कि अगर चांद पर पानी हुआ तो वहाँ बेस कैंप बनाने की संभावनाएं भी बन सकती हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो चांद पर पानी नहीं मिलता है तो वहाँ अंतरिक्ष यात्री ज्यादा वक्त तक नहीं रह सकते, लेकिन अगर चंद्रयान 2 चांद पर बर्फ खोज लेता है तो इंसान का रहना मुमकिन हो जाएगा। चांद पर बर्फ की खोज से पीने के पानी और ऑक्सीजन का इंतजाम भी मुमकिन है। साथ ही अंतरिक्ष से जुड़े कई मिशन की तैयारियां भी चांद पर संभव हो सकेंगी। चंद्रयान 2 को अगर कामयाबी मिलती है तो चांद का इस्तेमाल अंतरिक्ष में एक नए लॉन्च पैड की तरह किया जा सकेगा। अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए चांद को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर पाएंगी। इसके अलावा यहाँ जो भी मिनरल्स होंगे उनका भविष्य के मिशन में इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अंतरिक्ष मिशन के खर्च में कमी आएगी। इतना ही नहीं, चांद से मंगल ग्रह पर पहुंचने में समय भी कम लगेगा। साफ है कि अगर चंद्रयान 2 को कामयाबी मिलती है तो आने वाले समय में बाकी ग्रहों तक पहुंचने में समय तो कम लगेगा ही, चांद से आगे और भी मिशन लॉन्च करने में आसानी होगी। कहना गलत नहीं होगा कि मिशन चंद्रयान 2 भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। चंद्रयान 2 को पानी और खनिजों की खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। चांद के वातावरण और इतिहास पर भी डाटा जुटाएगा। चांद पर पानी या पानी के होने की संभावनाओं की खोज करेगा। दरअसल चांद पर लंबे समय तक रिसर्च करने के लिए पानी बहुत जरूरी संसाधन है। हालांकि नासा के मुताबिक आर्बिटरों से परीक्षण में पाया गया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है, साथ ही कई नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं। इसी की पुष्टि के लिए भारत ने चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा है।